सेम हियर। तो उसके बाद इंग्लिश में डर कैसे खत्म करा आपने? सर इंग्लिश का डर तो सर मतलब कैसे करें इंग्लिश की तैयारी? सबका सवाल यही है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे की, सर इंग्लिश कैसे मजबूत करें, गणित को तो हम झेल लेंगे कुछ भी आ जाए, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? सर जो मैं आपको भी बता रहा था मैं कि एक वो होता है ना कि आपको किसी का डर है, जैसे आप कहीं गली में जा रहे हो और कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ता है, पता है वो रुक जाओगे तो आप काट लेगा आपको। हाँ। इंजेक्शन लगेंगे, घर पे रहोगे, सब कुछ होगा, काट लेगा वो आपको। तो आप जितना तेज भाग सकते हो बचने के लिए, आप उतना तेज भागोगे आप। जितनी आपकी ताकत है, आप कभी नहीं भागे उतना तेज, पर आप भागोगे उतना तेज। सर मेरा वही था, मुझे पता था मैं मैथ्स में कर लूंगा, तो रीजनिंग का भी था कर लेंगे। जीके में सबके कमाते हैं, तो जीके में अगर कमा भी गए तो फर्क नहीं पड़ता। कमा रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट होने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है, सभी के कमाते हैं। ये सही बात है एकदम। सर अगर आप 15 या 16 ला रहे हो तो कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। और जिसके 2 नंबर आ रहे हैं उसके, वो थोड़ा गलत बात है क्योंकि मैं 2 नंबर वालों में से। अच्छा। बहुत सारे बच्चे 2 नंबर वालों में से। तो सर मेरे को ओनली जो डर था ना सर मुझे, वो इंग्लिश का था कि इंग्लिश में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो ओनली इंग्लिश की वजह से नहीं होगा। दूसरा सर मेरा फिक्स था, मॉर्निंग में उठूंगा, 200 वर्ड उठते ही बस पढ़ने हैं आपको। 200 वर्ड? 200 वर्ड डेली के सर। मतलब वोकैबुलरी डेली 200? डेली के 200 वर्ड सर। और इसमें वो सिनोनिम एंटोनिम क्या आता है वो? हाँ सर, सिनोनिम एंटोनिम ये आते हैं सब मिला के स्पेलिंग वगैरह होते हैं। इडियम फ्रेज अलग है सर इससे। हाँ। फिर डेली के 200 इडियम फ्रेज अलग पढ़ते थे सर। क्या टाइम लगता है? मतलब 200 वर्ड्स के अलावा 100 इडियम फ्रेज पढ़ता था मैं डेली के। इसमें कितना टाइम लग जाता था? 1.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं सर। हाथ लगाए आप पढ़े हुए लगभग चीजें सर 70% तो पढ़ी हुई होती है सर। मतलब सर ये भी था कि एक एक दिन में सर बहुत सी बार मैंने 1000 वर्ड भी पढ़े हैं वोकैब के, ठीक है। और लगभग 1000 के आसपास वर्ड नॉर्मल लुइस में है सर। इस टाइम आप प्रीवियस ईयर उठा लोगे ना सर, कम से कम 3000 वर्ड वो रखे हैं। अच्छा। टीसीएस आया ना, उसके बाद से आप उठाओगे ना अगर, लगभग 2500-3000 वर्ड वो रखे हैं। जीडी, एमटीएस, हिंदी, जीएसटी वाले जो पेपर होते हैं, स्टेनो वाले पेपर होते हैं, फेस सिलेक्शन वाले होते हैं, सीपीओ होता है, मेंस होता है। इन सब सारे प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी याद करी? इन सब की सर जरूरी है सर। ओके। वो तो बहुत जरूरी है सर कि प्रीवियस ईयर पहले सबसे पहले वो करो, उसके बाद एक्स्ट्रा में आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़ो। तो ये वोकैबुलरी याद करना बोरिंग नहीं लगता था? क्योंकि सबको बोरिंग लगता है, याद ही कर ही नहीं पाते हैं। सर मुझे बोरिंग सर, थोड़ा मजा आता था कि एक बार मैंने पढ़ा, हाँ, इस साइड वर्ड लिखा हुआ है, इस साइड हिंदी में लिखा हुआ है, लगाया मैंने हाथ, ठीक है, पहला वर्ड सही है, दूसरा वर्ड इसका मतलब होता है सही है, तीसरा सही है, ऐसे करते करते सर मैं डेली के मतलब वर्ड पढ़ता था। मजा आता था इस चीज में। सही होने की बात छोड़ो, उसको पता ही नहीं है लड़के को कि वर्ड है क्या। तो इसका मतलब मैंने हाईलाइट किया, मैंने ऐसे वर्ड होते थे। अगर मैं 100 वर्ड पढ़ रहा हूँ ना, तो 10 वर्ड तो ऐसे जो मैं अगली बार भी भूलूंगा, उसकी अगली बार भी भूलूंगा, कंफर्म था। तो उनको तो मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है, कि इनको तो मैं भूलूंगा कंफर्म है, तो इनको इतनी बार पढ़ लेंगे ना, एंड तक याद हो ही जाएंगे आपको। हाईलाइट कर देते जो टिपिकल वर्ड। बिल्कुल सर, मेरी सर जो बुक है सर वो रंगीन और रंग बिरंगी रखी सर। 5-7 अलग अलग हाईलाइटर थे, तो इससे हाईलाइट किया, इससे हाईलाइट। ये वोकैबुलरी याद करने का प्रोसेस कितने महीने तक करा आपने? सर आज भी पढ़ता हूँ सर मैं सजेस्ट करता हूँ कि वोकैबुलरी और करंट अफेयर सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही करो सर, सही है ना, ये दोनों चीजें। फिर करंट अफेयर। एक्चुअली होता क्या था ना सर, कि मॉर्निंग में जो करंट अफेयर की वीडियोस आते थे सर, वो लाइव आते थे। और मैं लाइव वीडियो देखता नहीं था सर, मैं 2x में देखता था वीडियोस को। तो मैं उनको दिन में 10, 11, 12 बजे बाद करंट अफेयर पढ़ते थे हम। तो मेरा ये था कि जब मेरा पेपर होगा उसके 1 साल पहले के मैंने करंट अफेयर, क्योंकि सर मेरी मैथ सही थी, अच्छी हो गई थी, मतलब रीजनिंग में मैंने अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, इंग्लिश का मैं डेली कर रहा था। अब ये था कि अगर मैं, अब ये तो हुई सबके बराबर पहुंचाऊं, मैं भी तो लीड कैसे लूंगा मैं जब जीके में ज्यादा नंबर लेगा। अभी तो लोगों के जो सिलेक्शन हो रहे हैं ना, ऑडिटर बन रहे हैं, टीए बन रहे हैं, उनके बराबर पहुंच गया आप सिलेक्शन हो जाएगा, पर अब आपको रैंक बढ़ानी है। तो मैंने क्या, करंट अफेयर नंबर खींचने हैं आपको। तो उसके लिए सर मैंने 1 साल ही करंट अफेयर 3 अलग अलग चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है सर। 3 अलग अलग चैनल मैंने पकड़े जो काफी अच्छा पढ़ा रहे थे, उनसे मैंने पूरे 1-1 साल ही करंट अफेयर पढ़ी मैंने, ठीक है। तो उसके बाद सर इसका फायदा भी हुआ। तो जो मतलब करंट अफेयर जो वो एक से ज्यादा रिसोर्सेज से यूज कर सकते हैं, करना ही चाहिए सर, क्योंकि होता क्या है ना सर, सामने वाले बंदे को अपना 1 घंटे का वीडियो बनाना है करंट अफेयर का, तो वो काट छाट करेगा। अब वो तो सर कुछ भी काट देगा, उन्हें पता थोड़ी ना है कि एसएससी टीचर्स क्या देने वाला, क्या नहीं देने वाला। तो आपको 3 जगह से तो मिनिमम सिलेक्शन लेना है, इंस्पेक्टर बनना है आपको, तो 3 जगह थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। मतलब आप बैठे रहोगे या फिर ठीक है आप पढ़ा भाई एक जगह से पढ़ लो, टाइम निकाल लो, तो उससे तो सर कुछ होने वाला है नहीं। 3 जगह से, 2 जगह से भी नहीं, 3 जगह से 4 जगह से आपको करना ही पड़ेगा सर। थोड़ा यहाँ बच गया वो यहाँ समझ में आएगा, जो यहाँ बच गया वो यहाँ से आएगा, और यहाँ बच गया यहाँ छूट जाएगा अगर कुछ, तो आप यहाँ से कवर करोगे। तो करंट अफेयर में जैसे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है और ऑब्जेक्टिव वो रट्टा मार लिया, क्या उससे रिलेटेड भी बातें पढ़ते थे? सर उससे रिलेटेड पढ़ता था, उससे रिलेटेड भी पढ़ते कुछ भी सर। जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, कि इस बंदे को ज्ञानपीठ मिला, तो फिर गूगल पे मैं सर्च करता था कि पहला ज्ञानपीठ कब मिला था और पहला किसको मिला था। ओके। ज्ञानपीठ मिलता किस क्षेत्र में, लिखा मैंने। जो चीज आज करंट अफेयर बनता भी तो ऐसे ही है ना, स्टैटिक भी सर ऐसे बनती है। आज जो चीजें करंट में हो रही है
उसका कहीं ना कहीं स्टैटिक में पास्ट में कनेक्शन है, जो आज स्टैटिक जीके बन चुका है, तो उसी का स्टैटिक जीके उठ के करंट अफेयर के रूप में आता है सर। तो ये चीजें थोड़ा आप थोड़ा पढ़ो, थोड़ा खुद से सर्च करो, अच्छे खासे आपके नोट्स तैयार होंगे सर, तो उसका बहुत फायदा मिलता है आपको। तो जैसे प्योर हिंदी मीडियम से हो आप जी सर। तो इंग्लिश में डेली 1.5 घंटे वोकेबलरी याद करते थे। हाँ सर। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, तो कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो वोकेबलरी पर कमांड होनी चाहिए, और आपकी वोकेबलरी तभी मजबूत होगी जब आप 1 से 1.5 घंटे डेली वोकेबलरी याद करोगे, डेली करंट अफेयर पढ़ोगे। और ये प्रोसेस लंबा है, 6-7 महीने का, आप छोड़ नहीं सकते इसको भी, चाहे आपको बोरिंग लगे, आपको मजा आए या ना आए। ये मजा आने वाली बात जो है कि बच्चों को चाहिए एंटरटेनमेंट, कि वो जुड़े रहें उससे। वोकेबलरी याद करना बड़ा बोरिंग काम है, मुझे भी लगता है। इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? सर इंटरेस्टिंग बनाने का एक ही तरीका है सर, अगर आपका कोई ग्रुप है सर, हाँ, आप 8 लोग, मेरा कहता हूँ सर लगभग सर्कल में लोग तैयारी कर रहे थे सीजल वगैरह की, ठीक है, तो हम 8-10 लोगों का ग्रुप था सर, ठीक है, सब तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ी, शाम को हम थड़ी पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, तेरे कितने वर्ड हुए? बोलेगा 100, भाई मेरे 200 हो गए। तो आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका स्कोर इंप्रूव होता है ना सर, तो उसमें मजा आ रहा है सर आपको, उसमें मजा मैंने आता है। परसों मॉक दिया, मेरे 110 सर, आपको पढ़ा हुआ वर्ड जिस दिन आपको टेस्ट में मिल जाएगा ना सर, आपको आपकी खुशी को मतलब 4 चांद लग जाएंगे। ये वर्ड मैंने परसों पढ़ा है, और ये वर्ड सामने आ गया। ये मेरे साथ भी हुआ 1-2 बार। अरे ग्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग करी आपने? एक टीचर से पहले पूरा एक टीचर से कंप्लीट कंटेंट पढ़ा मैंने, ठीक है पूरा, हाँ। फिर अगेन जो सर मेरी आदत है कि यहाँ का पढ़ा ना, तो एक बार क्रॉस चेक तो यहाँ से करना ही है। उसमें अगर जैसे मैं आज एरर पढ़ रहा हूँ, तो एरर मतलब मेरा सर मेरा टारगेट था कि हर वो टॉपिक में डेली कवर करूँ। जैसे इंग्लिश में क्लोज आता है, तो मैं डेली के 4 से 5 क्लोज लगाता हूँ सर, डेली के 4 से 5 क्लोज, ठीक है। वोकेब आते हैं, डेली में 1.5 घंटा वोकेब पढ़ता था। ईडीएम के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं डेली ईडीएम लगा रहा हूँ। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो डेली ग्रामर के 1 या 2 टॉपिक आपको कवर करना है सर। पैसेज या क्लोज में कुछ आएगा तो आपको रीडिंग करनी है, तो डेली आधा घंटा आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। तो मतलब पर डे अंग्रेजी 5 से 6 घंटे पढ़ लेते? डेफिनेटली सर, क्योंकि सर मेरा टारगेट इंग्लिश बिल्कुल सर, इंग्लिश मेरी कम से कम 5 घंटे मिनिमम था मेरा इंग्लिश का। मैंने लाइफ में पूरी कुल मिला के 5 घंटे इंग्लिश नहीं पढ़ी है। क्योंकि वीक भी वही थी ना कवर। सर होता क्या है ना सर, हाँ, प्रिपरेशन लाइफ में बच्चे गलती करते हैं, जिस चीज में मजा आ रहा है, समझ में आ रही है, ज्यादा पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही। मतलब जिस चीज का आपको डर है, जो जिस चीज में आप कमजोर है, उसको ज्यादा पढ़ो। जैसे भाई ना करा, भाई बिल्कुल हिंदी मीडियम से बिल्कुल देसी आदमी, और इंग्लिश में कमजोर, और 5-6 घंटे डेली अंग्रेजी पढ़ी, 1.5 घंटे डेली वोकेबलरी याद करी। और वो मजा आपको इंस्टेंट नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आपके स्कोर बढ़ने लगेगा, आपको वर्ड्स मिलने लगेंगे, आपका क्लोज टेस्ट सही होगा, पैसे सही होगा, तो उसमें मजा आना शुरू होगा। सर मैंने पहली बार जब मेरा मॉक टेस्ट लगाया था ना सर, तो मेरा स्कोर था 58 आउट ऑफ 200। पहली बार ये था सर, उस टाइम में रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन वाले और मिरर इमेज वाले, पेपर कटिंग वाले, वो क्वेश्चन मेरे को आ गए थे। मेरा स्कोर था 58 सर। पढ़ते रहे सर। जब 2020 में सर मेरा इंग्लिश में स्कोर आया, वो 50 आउट ऑफ 50 था सर। सर ये तो मतलब खुशी भी हुई सर इस चीज़ की, क्योंकि इंग्लिश में मेरा डर था मैं, तो मतलब वो कुत्ता